हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग परसेंटेज सीरीज़ की 12th क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग एक नया क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट वही लगेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं आपको साथ साथ समझा देता हूँ क्या बोला गया क्वेश्चन ने। नम्रता ने 1375 kg राइस खरीदा। ठीक है, टोटल उसने इतना kg राइस खरीदा। इसमें से जो टोटल क्वांटिटी है इसका 1/4 जो है वो उसने बेच दिया एट 10% लॉस। टोटल क्वांटिटी का 1/4 उसने 10% लॉस में बेच दिया। हाफ ऑफ टोटल क्वांटिटी उसने 8% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना ये टोटल क्वांटिटी का 1/4 है एंड ये भी टोटल क्वांटिटी का हाफ है। ठीक है, इसके बाद जो बच गया उसका हाफ नहीं। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शी शुड सेल रिमेनिंग राइस टू मेक 30% प्रॉफिट इन टोटल। तो देखो सेम कंसेप्ट है जो हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। यहाँ से बोला गया टोटल इतना केजी राइस उसने खरीदा, उसमें से टोटल क्वांटिटी जो थी मतलब इसका 1/4 जो है वो उसने बेच दिया 10% लॉस पे। फिर जो टोटल क्वांटिटी है 1375 केजी, इसी का आधा उसने बेचा 8% प्रॉफिट में। अब पूछ रहा है वो जो बचा हुआ राइस है वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि टोटल उसको 30% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर आगे हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 2-3 चीज़ों की बात की है। एक तो बोला है 1/4 बेचा है, एक बोला है हाफ बेचा यानी 1/2 हम बोलेंगे, है ना। हाफ बेचा यानी 1/2। टोटल राइस था 1375 केजी। जो ये बेचा था ये उसने बेचा था 10% लॉस पे, तो इसको मैं -10% लिख देता हूँ। ये बेचा था 8% प्रॉफिट पे, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं। तो हमें बताना बचा हुआ उस कितने में बेचना, कितने परसेंट प्रॉफिट में उसको सोल्ड करना है ताकि 30% का उसका टोटल प्रॉफिट हो जाए। ये आपसे पूछा गया है। तो अभी देखो इसमें हम लोग मान लेते हैं टोटल केजी उसके पास राइस जो था वो 4 केजी था। ठीक है, अब मेरे को पता है इसमें 1375 केजी दिया हुआ है, हम लोग 4 केजी मान रहे हैं, पर ये क्यों मान रहे हैं ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो देखो अगर 4 केजी उसने माना है, 4 केजी हम लोगों ने राइस माना है, तो उसने क्या बोला है 1/4 उसने इतने परसेंट लॉस में बेचा है। तो 4 केजी का 1/4 निकालो। 4 का 1/4 कैसे होता है 4 इंटू 1/4, है ना। इसका अगर 1/4 निकालना है तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ देखो 4 और 4 कैंसिल हो गए, यानी हमें क्या मिल गया 1 केजी राइस जो है इसमें उसको 10% का लॉस हुआ है। ठीक है, अब देखो सेकंड केस में उसने क्या बोला है, हाफ जो है वो 8% प्रॉफिट पे बेचा है। तो टोटल उसका टोटल राइस 4 केजी है, इसका हाफ यानी वो मल्टीप्लाई कर दो हाफ से, तो 2 2 ज़ा 4 यानी ये कितना आ गया 2 केजी। तो जो आधा है इसका मतलब जो 2 केजी है वो उसने बेचा है 8% प्रॉफिट पे। तो अब पूछा है रिमेनिंग कितने में बेचे, तो देखो कितना बच गया। यहाँ पे देखो 1 केजी यहाँ हो गया, 2 केजी यहाँ हो गया, तो टोटल 3 केजी हो चुका है, यानी 1 केजी ही रिमेनिंग है। ये हमारा रिमेनिंग है। ये आपको बताना है कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे यानी +%, ताकि जो एग्रीगेट है वो आपका 30% प्रॉफिट आ जाए। तो यहाँ क्वांटिटीज़ देख लो पहले, ये आपका टोटल 4 केजी बन गया है। ठीक है, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो इसके अंदर टोटल आपका यहाँ पे कितना बनना चाहिए, देखो प्लस का 30%। ठीक है, अभी इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ मैंने क्या बताया था इसको पर यूनिट मान लेते हैं। इसने हमें दिया है 10% लॉस हुआ है टोटल जितना उसने बेचा राइस उस पर, मतलब 1/4 जो भी राइस था उस पर हम मान लेंगे 1 यूनिट पे 10% का लॉस हुआ है,
उस ऐसे अगर हम लोग मानते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर। तो यहाँ पे उसको देखो -10% हो गया, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को तो यहाँ भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे अगर आएगा तो कितना आएगा, प्लस का 16% हो गया, है ना। पर यूनिट अगर 8% प्रॉफिट माना तो टोटल यूनिट पे उसको 16% प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे कितना आएगा, कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, टोटल कितना आ गया 120% प्लस का। तो देखो आपके पास ये -10% आ गया, ये प्लस 16% आ गया, आपको टोटल प्लस 120% चाहिए, आपको ये निकालना है। यहाँ पे आप क्या वैल्यू रखो कि इनको ऐड करने के बाद 120 आ जाए। अब यहाँ ध्यान रखना ये -10 है, इसको हमेशा 10 + 16 मत लिखना, 26 मत लिखना इसको। इसलिए मैंने आपको बताया था लॉस जब भी हो उसको माइनस से डिनोट करो, प्रॉफिट हो उसको प्लस से डिनोट करो, क्योंकि अगर आप ये मिस कर दोगे ना तो यहाँ आप 10 + 16 26 लिख लोगे और आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो 10 है माइनस का और 16 है प्लस का। हमें पता है एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो तो हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन किया तो 6 आ गया और साइन बड़े नंबर का लगता है यानी कि प्लस, तो इसका रिजल्ट आया +6। अब यहाँ पे मैं कितना ऐड करूँ कि मेरा रिजल्ट प्लस 120% आ जाए। देखो यहाँ मैं 114 ऐड करूँगा तभी 120 आएगा, राइट। तो अब मैं इस 1 kg को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 114 आ जाए, ऑब्वियसली 114 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हमारा जो आंसर है वो आ गया 114%। सिंपल, यानी जो रिमेनिंग राइस है वो उसको 114% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का आया ना, हमें प्लस का चाहिए अभी तो प्लस 120 बनेगा। तो अगर वो 114% के प्रॉफिट पे बचा हुआ चावल बेचती है तो उसको टोटल 30% का प्रॉफिट होगा। अभी इसके ऊपर आते हैं, हम लोग ने इसको 4 kg क्यों लिया जबकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया था 1375 kg, और देखो आंसर हमारा गलत नहीं आया। आप यहाँ 1375 kg लोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। तो हमारा आंसर क्यों गलत नहीं आया, चाहे भले ही हम लोगों ने 1375 kg की जगह 4 kg ले लिया है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर मैं ये बता दूंगा आप लोगों को। ये आप लोगों ने अगर मेरी पिछली क्लासेस सारी देखी हैं तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ 4 kg लेने के बाद भी हमारा आंसर गलत क्यों नहीं आया। इसको आप 4 kg लोगे या 1375 kg लोगे, दोनों केस में आंसर आपका सेम ही आएगा। ये क्यों आएगा ये आप लोग रीज़न कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, इजी लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट से मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सेल ऑफ अ बुक इंक्रीजेज बाय 57.1/7% एंड प्राइस को ऐसे लिखना, प्राइस इंक्रीजेज, यहाँ लिख देता हूँ, प्राइस इंक्रीजेज बाय 16.2/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक बुक है उसकी जो सेल है वो इतना % बढ़ गई है और जो बुक का प्राइस है वो इतना % बढ़ गया है, तो जो टोटल रेवेन्यू बन रहा है उसमें कितना % चेंज आया है ये आपको बताना है। तो आप ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो हमें पता है जो प्राइस होता है उसको अगर आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, है ना। यानी कि एक आइटम का प्राइस कितना है, यहाँ बुक की बात हो रही है तो एक बुक का प्राइस कितना है, उसको आप कितनी आपने बुक्स बेची उससे अगर मल्टीप्लाई कर लो तो रेवेन्यू आ जाएगा। मान लो आपके एक बुक का प्राइस 10 रुपये था, आपने टोटल 5 बुक्स बेची तो आपका 50 रुपीज़ रेवेन्यू हो गया, राइट। तो यानी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं जब हमारा रेवेन्यू आता है, ठीक है। अभी हम लोग इनको देखते हैं जो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं। 57.1/7% इतना जो है सेल इंक्रीज हुई है, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हुई है। सेल मतलब कितनी बिक्री हो रही है, यानी कि क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हुई है 57.1/7%, ठीक है। ये क्वांटिटी की बात हो रही है। और जो ये आपका 16.2/3% है ये हमारा प्राइस है ना, प्राइस इतना इंक्रीज हुआ है।
तो अभी देखो मैंने आपको फर्स्ट क्लासेस में ही समझाया था कि आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में जब आपको परसेंटेज दी हुई है तो इसको फ्रैक्शन कैसे बनाना है ये याद कर लेना आप लोग। कुछ कुछ कॉमन होते हैं, कई बार आ जाते हैं। तो देखो ये आ गया है बिल्कुल सेम 57 1/7% हम पहले भी देख चुके हैं। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है 4/7, ये आपको याद होनी चाहिए, वरना ये सॉल्व भी करके निकाल सकते हो, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको हम 4/7 भी लिख सकते हैं। अब ये भी मैंने आपको बताया कि इस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला है, देखो जो सेल है बुक की वो इस फ्रैक्शन से इंक्रीज हुई है। इसका क्या मतलब हुआ, पहले 7 रुपये थी, उस पर 4 रुपये इंक्रीज हो गई। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया पहली क्लासेस में कि 7 रुपये पहले थी, अब इंक्रीज हो गई है 4%। अब इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, ये जो 4 है ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसने बोला है जो सेल है वो इंक्रीज हुई है तो हम बोलेंगे ये 4 इंक्रीज हुआ है। इसका क्या मतलब है कि ओल्ड सेल जो थी बुक की वो थी 7, यानी पहले 7 बुक अगर बिक रही थी तो अब टोटल 11 बुक्स बिक रही हैं। 7 + 4 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। पहले ये किसकी बात हो रही है, सेल की बात हो रही है, क्वांटिटी यानी कि। तो सेल हुई है ना इंक्रीज 57 1/7% से, यानी कि ये फ्रैक्शन जो है सेल का फ्रैक्शन है। मतलब पहले 7 थी, अब 4 बढ़ गई है, यानी 7 + 4 11, यानी पहले 7 बुक्स अगर बिक्री हो रही थी तो अब 11 बुक्स बिक्री हो रही हैं। इसी तरह आप सेकंड फ्रैक्शन को ले लो, 16 2/3%। ये आपको क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, प्राइस इतना इंक्रीज हुआ है। अब इसको भी आपको फ्रैक्शन में आना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग 1/6। ये पुराना प्राइस था और इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है, ये नया प्राइस नहीं है, इतना प्राइस इंक्रीज हुआ है। ये जो ऊपर क्वांटिटी होती है ये कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हुई है वो बताता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम प्राइस की बात करें तो ओल्ड प्राइस जो है ये हमारा अगर 6 था तो नया प्राइस 6 + 1 यानी कि 7 हो गया है। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का। अभी देखो उसने क्या पूछा है, रेवेन्यू में कितना % चेंज आया है, तो यहीं से आप लोग रेवेन्यू निकाल लो। हमें पता है यहाँ पे देखो प्राइस इनटू क्वांटिटी करते हैं जब रेवेन्यू आता है। तो अगर मुझे रेवेन्यू चाहिए, इसको यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है ना। तो रेवेन्यू अगर चाहिए तो मुझे जितनी क्वांटिटी हो रही है, बिक्री हो रही है, यानी जितनी सेल हो रही है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जितनी बिक्री हो रही थी क्वांटिटी बुक्स की और जितनी प्राइस थी उसको मल्टीप्लाई आप कर लो। तो पहले रेवेन्यू था 42, है ना, ये ओल्ड है ना। पहले 7 बुक्स बिक्री हो रही थी 6 रुपए के प्राइस पे, तो यानी पहले रेवेन्यू था 42। अब 11 बुक्स बिक्री हो रही है 7 रुपए के प्राइस पे, यानी अभी जो है वो रेवेन्यू है 77। तो पहले रेवेन्यू था 42, अभी रेवेन्यू है 77। तो कितना इंक्रीज हुआ ये कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो देखो इंक्रीज किस पे हुआ है, 42 पे। पहले 42 था, अब 77 हो गया, तो 42 पे इंक्रीज हुआ है, तो नीचे आएगा 42 और ऊपर क्या आता है, दोनों नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और ये बन जाता है परसेंटेज। ठीक है, इनको आप माइनस कर लो। ठीक है, यहाँ पे इनको कैंसिल कर लो, 7 5 = 35, 7 6 = 42। अभी देखो ये आपका कितना बन गया, 500/6%। इसको आप लोग डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो आपको 5/6 × 100% अगर ये याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये होता है 83 1/3%। आपको अगर ये आप लोगों ने पहले किया है तो 500/6% को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये अगर ये याद है आपको। तो ये आता है हमारा 83 1/3%, यानी कि जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है 83 1/3% से। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।